हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक कहानी यह भी के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सारांश पढ़ चुके हैं। यहाँ पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के अतिरिक्त हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ एक कहानी यह भी। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर होगा कि लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्यतया दो लोगों का प्रभाव पड़ा, जिसमें पहले है पिताजी। उनके पिता का प्रभाव लेखिका के व्यक्तित्व पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूपों से पड़ा था। वे लेखिका की तुलना उसकी बहन सुशीला से करते थे, जिससे लेखिका के मन में हीन भावना भर गई। इसके अलावा उन्होंने लेखिका को राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया और देश के प्रति जागरूक करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाने के योग्य बनाया था। दूसरा प्रभाव लेखिका पर अपनी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का पड़ा था। लेखिका के व्यक्तित्व को उभारने में उन्होंने अति महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने लेखिका की साहित्यिक समझ का दायरा बढ़ाया और अच्छी पुस्तकों को चुनकर उसे पढ़ने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने लेखिका में साहस एवं आत्मविश्वास भी भर दिया था। अगला प्रश्न, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती है और अपनी सही प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती। इस प्रकार प्रतिभा को मिट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही वे रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? तो लेखिका राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। इस कारण लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने उसके पिता के पास पत्र भेजा, जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की बात लिखी थी। यह पढ़कर पिताजी गुस्से में आ गए। कॉलेज की प्रिंसिपल ने जब बताया कि मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती है और नारे लगाती हुई प्रदर्शन करने लगती है, तो पिताजी ने कहा कि यह तो देश की मांग है। वे हर्ष से गदगद होकर जब यही बात लेखिका की मां को बता रहे थे, इस बात पर लेखिका को विश्वास नहीं हो पाया। अगला प्रश्न, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। तो लेखिका के अपने पिता के साथ अक्सर वैचारिक टकराहट हुआ करती थी। लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। पिताजी का लेखिका की मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी। बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर उनके पिता का मन उनकी तरफ से उदासीन रहा करता था। अगला प्रश्न, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए।
तो सन 1946-43 ईस्वी में समूचे देश में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे उफान पर था। हर तरफ हड़तालें, प्रभात फेरियां, जुलूस और नारेबाजी हो रही थी। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से जोड़ दिया। जब देश में नियम, कानून और मर्यादाएं टूटने लगी, तब पिता की नाराजगी के बाद भी वे पूरे उत्साह के साथ आंदोलन में कूद पड़ी। वे चौराहों पर बेझिझक भाषण, नारेबाजी और हड़तालें करने लगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भी सक्रिय भूमिका थी। अगला प्रश्न अब है रचना और अभिव्यक्ति संबंधित प्रश्न। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही है या बदल गई है? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। आज लड़कियां एक शहर से दूसरे शहर शिक्षा ग्रहण करने तथा खेलने जाती है, और ऐसा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भारतीय महिलाएं विदेशों तक और अंतरिक्ष तक जाकर दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर रही है। परंतु इसके साथ दूसरा पहलू यह भी है कि आज भी हमारे देश में कुछ लोग स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। मनुष्य के सामाजिक विकास में पड़ोस कल्चर का विशेष योगदान होता है। यही पड़ोस कल्चर हमें उचित व्यवहार की सीख देता है, जिससे हम सामाजिक मापदंड अपनाते हुए मर्यादित जीवन जीते हैं। पड़ोस कल्चर के कारण अकेला व्यक्ति भी कभी अकेलेपन का शिकार नहीं हो पाता है। फ्लैट कल्चर की संस्कृति के कारण लोग अपने फ्लैट तक ही सिमट कर रह गए हैं। वे पास पड़ोस से विशेष अभिप्राय नहीं रखते हैं। लोगों में आत्मकेंद्रिता इस तरह बढ़ रही है कि उन्हें एक दूसरे के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं रह रहा। इससे सामाजिक भावनाएं एवं मानवीय मूल्यों को गहरा धक्का लग रहा है। अगला प्रश्न आता है, लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। तो एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और इन्होंने अपनी किशोरावस्था में निम्नलिखित उपन्यास पढ़े थे: शेखर एक जीवनी, सुनीता, नदी के द्वीप, चित्रलेखा और त्यागपत्र। और आगे है उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते नहीं हैं, ये इतने उपयोगी नहीं हैं। इसी श्रेणी में अगला प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ, आप भी अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में लिखिए। तो यहाँ दैनिक अनुभवों को लिखने का कार्य सिर्फ आपकी लेखनी विकास को बढ़ाने के लिए दिया गया है। ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में नहीं आते हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भाषा अध्ययन संबंधित प्रश्न है। तो इसमें प्रश्न आपका आता है कि इस आत्मकथ्य में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को रोचक बनाया है। रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाएं। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। तो लू उतारी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है खरी खोटी सुनाना। इसका हम दूसरा नया वाक्य बनाएंगे। होमवर्क न करने से शिक्षक ने अच्छी तरह से छात्र की लू उतारी या छात्र को खरा खोटा सुनाया। अगला है, वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। तो आग लगाकर मुहावरे का अर्थ होगा भड़काना। तो
कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो घर में आग लगाने का काम करते हैं। अगला है, बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाए। थू थू मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित करना। तो तुम्हारे इस तरह से जोर जोर से चिल्लाने से पड़ोसी थू थू करेंगे। नेक्स्ट है, पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। आग बबूला का अर्थ होगा क्रोधित होना। तो मेरे स्कूल नहीं जाने से पिताजी आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए। अब हम बढ़ते हैं अन्य पाठ्येतर प्रश्नों की तरफ या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ। इसमें पहला प्रश्न है, इंदौर में लेखिका के पिता खुशहाली के दिन जी रहे थे। लेखिका के पिता के खुशहाली भरे दिनों को स्पष्ट कीजिए। इंदौर में लेखिका के पिता की प्रतिष्ठा थी, नाम था और सम्मान था। वे कांग्रेस के साथ साथ सुधार कार्यों से जुड़े थे। शिक्षा के नाम पर वे केवल उपदेश ही नहीं दिया करते, बल्कि 8-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया करते थे, जिनमें से कई आज अच्छे पदों पर है। वहां उनकी उदारता के चर्चे भी खूब प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था? इस शक का परिवार पर क्या असर पड़ रहा था? लेखिका के पिता का स्वभाव इसलिए शक्की हो गया था क्योंकि उन्होंने जिन लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया था, उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया। इतना ही नहीं, उनके अपनों ने भी उनके विश्वास पर चोट पहुंचाई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि वे परिवार के सदस्यों को भी शक की दृष्टि से देखते थे और उनके क्रोध का शिकार परिवार वालों को होना पड़ता था। अगला प्रश्न, लेखिका अपने ही घर में हीन भावना का शिकार क्यों हो गई? लेखिका बचपन में काली, दुबली पतली और मरियल सी थी। इसके विपरीत उसकी 2 साल बड़ी बहन सुशीला खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख थी। लेखिका के पिता को गोरा रंग पसंद था। वे बात बात में लेखिका की तुलना उसकी बहन से करते और उसे हीन सिद्ध करते। इससे लेखिका के मन में धीरे धीरे हीनता की ग्रंथि पनपने लगी और वह हीन भावना का शिकार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका का अपने पिता के साथ टकराव क्यों चलता रहा? यह टकराव कब तक चलता रहा? लेखिका का अपने पिता के साथ इसलिए टकराव चलता रहा क्योंकि लेखिका के पिता विशिष्ट बनाना तो चाह रहे थे, परंतु वे लेखिका की स्वतंत्रता घर की 4 दीवारी तक ही सीमित रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मन्नू सड़कों पर नारे लगवाए, लड़कों के साथ हड़तालें करवाए और दुकान बंद कराती एवं सड़कों पर भाषण देती फिरे। अपने पिता के साथ उसका यह टकराव राजेंद्र से शादी होने तक चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण वह अपनी मां को अपना आदर्श नहीं बना सकी। लेखिका की मां ने अपने आप को परिवार की भलाई में समर्पित कर दिया था। उनका अपना कोई व्यक्तित्व न था। वे बच्चों की उचित अनुचित मांग को पूरा करते हुए और पति के अत्याचार को सहन करते हुए जी रही थी। इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से लेखिका उन्हें अपना आदर्श नहीं बना पा रही थी। वो कारण है क्योंकि वे अनपढ़ थी, उनका अपना कोई व्यक्तित्व न था और उनका त्याग मजबूरी में लिपटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं के बाद लेखिका द्वारा पुस्तकों का चयन और साहित्य चयन का दायरा कैसे बढ़ता गया? लेखिका 10वीं कक्षा तक लेखकों को चुनाव किए बिना, उनकी महत्ता समझे बिना किताबें पढ़ लिया करती थी, क्योंकि साहित्य संबंधी उसकी समझ विकसित नहीं हुई थी। और जब वह वर्ष 1945 में फर्स्ट ईयर में आई और हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से उसका परिचय हुआ, तो उन्होंने स्वयं पुस्तकें चुनकर उसे दी और 1-2 साल बीतते उसकी दुनिया
शरत प्रेमचंद से आगे बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल और भगवती चरण वर्मा तक पहुंच गई। इस तरह उसका दायरा बढ़ता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल के बुलावे पर लेखिका के पिता कॉलेज नहीं जाना चाहते थे, पर वहां ऐसा क्या हुआ कि वे खुश होकर लौटे। लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने अनुशासनहीनता की शिकायत करते हुए पत्र भेजा। पत्र पाकर उसके पिता आग बबूला होते हुए कॉलेज गए। वहां प्रिंसिपल ने बताया कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर मन्नू का रौब है। उसके एक इशारे पर वे बाहर आ जाती है। इससे कक्षाएं चलाना मुश्किल हो रहा है। यह सुनकर उसके पिता खुश हुए। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा, यह सारे देश की पुकार है। इसके बाद वे खुशी खुशी घर लौटे। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश की राजनीतिक गतिविधियों में युवा वर्ग अपना योगदान किस तरह दे रहा था। तो वर्ष 1942 के आसपास युवा वर्ग देश की राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था। यह वर्ग अपने साथियों या नेताओं की पुकार पर कॉलेज से बाहर आ जाता, हड़तालों में भाग लेता, नारेबाजी करता, जुलूस और प्रदर्शन करता तथा प्रभात फेरियां निकलवाने में मदद करता। इसके अलावा अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए दुकानें भी बंद करवाता था। इस समय युवा वर्ग का खून लावा बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1947 में लेखिका को कौन कौन सी खुशियां मिली, उसे कौन सी खुशी सबसे महत्वपूर्ण लगी और क्यों। तो वर्ष 1947 में लेखिका को मुख्य रूप से 2 खुशियां मिली। पहली, 3rd ईयर की कक्षाएं शुरू करवाना, दूसरी उसका पुनः कॉलेज जाना और तीसरी देश को मिली आजादी। वर्ष 1947 में कॉलेज वालों ने 3rd ईयर की कक्षाएं बंद करके अनुशासनहीनता फैलाने वाली लड़कियों का कॉलेज में प्रवेश निषिद्ध कर दिया और शीला अग्रवाल को नोटिस थमा दिया। पर मन्नू और अन्य लड़कियों ने बाहर से इतना शोर मचाया कि उन्हें अगस्त में 3rd ईयर की कक्षाएं फिर शुरू करनी पड़ी। इसके तुरंत बाद उसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण खुशी आजादी की मिली, क्योंकि इसका इंतजार सारे देश को था। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न। एक कहानी यह भी पाठ का प्रतिपाद्य लिखिए या उद्देश्य बताइए। तो एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका मन्नू भंडारी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के अतिरिक्त उनके पिता और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व उभर कर आया है, जिनके व्यक्तित्व का असर लेखिका के जीवन में महत्वपूर्ण रूप से रहा। यहाँ एक साधारण सी लड़की के असाधारण बनने तथा वर्ष 1946-47 की आजादी की आंधी में जोश और उत्साह से भागीदारी निभाने का वर्णन है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।